चलो ना क्लियर दिख गया चल गया सॉरी। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ना चालू कर देते हैं। उससे पहले जो 4 पंक्तियां मैं आपके लिए लाया हूं, पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैं पंक्ति इसलिए पढ़ने लाऊंगा अब, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखते हैं क्या लिखा है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक बार और पढ़िएगा इसे, क्या लिखा है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या मस्त लाइन लिखी है। आज डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, तो मिटा देते हैं ये लोग। ये हेडिंग डाली हुई है डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम टाइम न गवाते हुए डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि कोई भी संख्या होती है, जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या होगी, जैसे एक्स हो गया वाई जेड, ये संख्या है। हम इसको किसी भी संख्या से भाग देंगे, जैसे टी से दिया, इसमें जो शेषफल आता है और जो भागफल आता है, कई बार भाग जाएगा, उसे हम इसमें जो शेषफल आ गया टी आगे गया शेषफल। ठीक है, और जैसे y आ जाएगा, y तो लिख गया, जैसे a आ जाएगा वो भागफल। जो भागफल शेषफल आता है डिविजिबिलिटी कहते हैं। और जो पूरी संख्या से कट जाती है, जैसे मैंने आपको बता दूं, जैसे 25 के डिविजिबिलिटी कौन है 5, इसको भाग देंगे तो कैसे जाएगा, ये सब आप लोगों को सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देता हूं मैं कि जब किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल कौन कौन से आते हैं। देखो, शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, हमेशा क्या आएंगे, शेषफल भी आते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये संख्या होती है, अंक होते हैं। कितने होते हैं, अंक होते हैं। और ये कितने होते हैं, अंक 10 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप लोगों को पढ़ना है अंकीय मान और सजातीय मान। आप लोगों को बता देता हूं मैं कि किताब से पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है। डिविजिबिलिटी निकाल ले रहा हूं मैं। विभाजित हम पढ़ेंगे। जैसे मैं बता दूं, वैल्यू ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, आपको दिखा दे रहा नंबर। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, ऐसे फेस वैल्यू। और एक को कहते हैं, एक तो फेस वैल्यू हो गया, एक को प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे जातीय मान, जातीय मान, या इसको हम कहते हैं अंकीय मान। और इसको हम कहते हैं स्थानीय मान। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जातीय मान जो होता है, मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम्पल में, जैसे 2 3 5 7, तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 का जातीय मान क्या मान, क्या मतलब। अगर मैं 2 का पूछूंगा तो फिर 2 हो जाएगा,
और 3 का पूछूंगा तो 3 हो जाएगा, और 7 का पूछूंगा तो 7 हो जाएगा। अंकीय मान भी कहते हैं, जातीय मान भी इसी को कहते हैं। ठीक है। और जैसे मैं स्थानीय मान पूछता हूँ, जैसे 2, 3, 5, 7 लिखा। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करिएगा, तो आपको 3 लिखना है। देखना कि लास्ट में कितने जीरो है, एक मतलब कितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे, 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े जाता है, इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। कहता आप लोगों को समझ में आया। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन एक लाता हूँ मैं जैसे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि स्थानीय मान और अंकीय मान किसे कहते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। कहता है आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा, आप लोग, आपका नोट भी बन जाएगा। आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक है, जैसे आप मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 16,008 ये है। तो इसका मैं कहूंगा 6 का अंकीय मान ज्ञात करो। और मैंने 6, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 600, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 6,000, और डी ऑप्शन हो जाएगा चौथा 60 हो जाएगा। आपका क्या होगा कि अंकीय मान, या हम जातीय मान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉरी, दोनों लिख देता हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैंने पहले समझाया था, जातीय मान भी कह देते हैं इसे, क्यों अंकीय मान भी कह देते हैं। जातीय मान ज्ञात करो। तो आप लोगों का आंसर आएगा 6। ये आंसर हो जाएगा। अंकीय मान और जातीय मान वही होता है जो अंक में जिसका मान पूछा जाए। ठीक है, और आपका दूसरा आंसर बता रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे दूसरा मान हो जाएगा 12, 67, 85 में 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा? ऑप्शन एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 70, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 700, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा ऑप्शन? 7,000। तो आपका कौन सा मान होगा? ये 7 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और दिस टाइप। आई फर्दर नेक्स्ट टाइप एंड क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोग एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं 7 क्यों आंसर लगाया, क्योंकि स्थानीय जाति मान पूछ रहा है। ठीक है, जाति मान में हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे, जैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, जैसे 2, 5, 3, 4। जैसे इसका स्थानीय मान निकालना, ये हो जाएगा 5। ठीक है, जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 5। ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10, कितना हो जाएगा? 30। इसमें कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 1, 2, कितना हो जाएगा? 500। इसका 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, कितना हो जाएगा? 2,000। ये क्या होता है? जैसे आप लोगों को क्या करना है, जैसे कोई भी संख्या दी गई होगी, तो आप लोगों को एक ज्ञात करना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई में तो एक अंक होता है, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई, दहाई जैसे इकाई, इकाई और दहाई। क्या करना है कि यहाँ पर एक लिख देना और दहाई जीरो। और सैकड़ा, सैकड़ा में क्या करना है? 1 और 2 के बाद 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सो हो जाएगा। ठीक है, और हजार,
ठीक है, ये 1000 में जैसे करना है कि देखना, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जैसे मैंने 5 का पूछूं तो आपको 5 लिख देना और देखना है कि उसके आगे लेकिन उसके पीछे कितने डिजिट है, उतनी बार आप जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको दो तो दो है, एक दो तीन, 3 बार जीरो लगा दीजिएगा, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान और अंकीय मान तो आप लोग ज्ञात कर चुके हो। आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, आप लोगों को मैं अपडेटेड और एग्जाम करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सीरियल का। मेरे पास किताब भी रखा हुआ है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 6 7 8 3, तो मैं आपसे पूछूंगा इन सभी का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 7 लेना है और कितने जीरो मतलब कितने है, दो, तो आप 2 बार जीरो लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग, इसे क्या कहते हैं, हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। इसके 700 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन बना दे, एग्जाम का क्वेश्चन उठाते हैं हम आप लोगों को, आप लोगों के लिए। जैसे 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो। क्या करो, ज्ञात करो। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 लिख जाओ, एक रखना है। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं 4 और ऑप्शन 2 40, 400, 4000। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाइएगा आप लोग, ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट भी करते हो। अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन क्या है, 13 4 5 9, तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 ज्ञात करेंगे, 40 देंगे, 1 2, 2 बार जीरो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। समझ में आया। मैं हर टाइप के आप लोगों को दो दो क्वेश्चन कराया करूंगा। एक क्वेश्चन हो गया, वो तो आपको पीछे समझा। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन चलो खत्म हो जाएगा, हो गया। आप लोगों को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे कुछ संख्या दशमलव में रहती है, आप लोगों को करना क्या है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे 2 5 लिखा है, आपसे पूछूंगा कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिएगा। जैसे मैं कहूँ 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। आप लोग को मैं जब भी अभी तक तो जो भी बताया मैंने आप लोगों को, उसमें पॉइंट नहीं होता था, ना ही उसमें दशमलव होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो दशमलव आ गया है, तो अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा। इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सिंपल तरीका है कि आपको 5 है तो अब यहाँ पे 5 लिख दीजिए। इसकी जो इस साइड कितने डिजिट है, एक डिजिट है, एक का गुणा कर दीजिए, इसमें जीरो नहीं लगेगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ठीक है, इतना ही आ जाएगा। एक बार 10 कर दीजिए, ठीक है। रुको, 5 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। जैसे हम लोग इस साइड लग गया तो इस पर लगा देंगे, सॉरी पेट्रोल हो रहा था। सोच बता रहा हूँ, जैसे आप लोग करना क्या है, जैसे 2.25 लिखा है, मैं आपको कहूँ 5 का स्थानीय मान ज्ञात कर दो। आपको क्या करना है, 5 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, 1/2 जीरो लिख देना, 1 2, ऐसा हो जाएगा जी 5/100। समझ रहे हो। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05, कैसे तो लिखेंगे ना। ठीक है, ये स्थानीय मान होता है।
5 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यही मान आ जाएगा, स्थायी मान हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया एक है, ये क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को करना क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, 2 3 5 1 7 0 पॉइंट 23 43 1। जैसे इसमें से कोई संख्या दी हुई है, जैसे एक संख्या है, हम लोगों को क्या करना है कि इसमें से स्थानीय मान निकालना सभी लोगों का। जैसे हम इसके स्थानीय मान निकालेंगे, इसको हम 1 लिखेंगे, देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 5 लगा के इसमें 4 लगा देंगे, बट 1 2 3 4, इसमें 4 लिख 3 लिख 1 2, मान ज्ञात हो जाएगा। इनको क्या आ जाएगा, 0.0000 के अंक बाद 1 2 3 4 5, 5.5 अंक बाद 1 2 3 4 और 5, मतलब कि क्या होगा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आप लोग क्या करना है, जैसे 1 लिख दिया मैंने, तो कितना 1 2 3 4 जीरो जीरो लिख देंगे, पॉइंट कर देंगे, ये आ जाएगा आपके स्थानीय मान। आप 3 क्या करना है, जैसे आप लिखा है 3 के स्थान में क्या होता है, 3 लिख दिया। जैसे एग्जाम में बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें भाग करेंगे 1 2 3 4 अंक बाद, एक तो हो गया 2 3 और 4 अंक बाद, दशमलव आ जाएगा, इसमें 5 अंक बाद आएगा, 5 जीरो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बराबर 0.124 और इसका 0.03 और इसका भी आ जाएगा कि ये 2 है, सॉरी ये क्या है, 2 लिखा है। हम क्या करेंगे 0.02, ये आपका स्थानीय मान ज्ञात हो गया। और इनका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे 70 चलो 0 आ जाएगा, सब 0 है। 0 का जैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो आगे देखेंगे कि साइड कितने 0 है, एक में से एक तो गुणा करेंगे क्या 0 आ जाएगा, ये 7 है, 7 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 का, 10 का करेंगे क्योंकि यहाँ एक ही 0 है, तो एक ही डिजिट आगे, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसका 1 और 2 तो 2 जीरो चिपका देंगे इसमें, तो इसमें 5 आ जाएगा। हम क्या करेंगे 5 में कितने अंक है, 1 2 3 आगे 3 जीरो लगा देंगे, समझ रहे हो, और 3 का और इसमें 1 2 3 4 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा, 2 में 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से, अरे क्या हो गया भाई, सॉरी, क्या स्थानीय मान हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन वाला बता रहा हूँ मैं कि कैसे निकालते हैं, आप लोग हमेशा ऐसे ही निकालना है स्थानीय मान। आप लोग करना क्या है, जैसे मैं कहूंगा 1 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, आपको कुछ करना 1 लिख देना है और कितने 1 2 3 4 और पॉइंट, तो 1 2 3 4 और पॉइंट, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे जीरो का मान कोई महत्व नहीं होता। और 3 का कहूँ तब तो 3 का 1 2 3 1 2 3 और पॉइंट लगा देना है। और 4 कर रहा हूँ मैं आपको, उस साइड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, दशमलव को बात कर रहा हूँ मैं, उस साइड वाले की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, दशमलव है, समझ रहे हो आप लोग। एक दो पॉइंट लगा है, कितना आसान है, मतलब कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो कितना आसान है। बहुत से बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे,
तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आप लोगों को और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये मेरी क्लास यूजफुल होगी आपके लिए, ऐसा से जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा और जो इंटर पास करके आया होगा और वो फ्रेशर बच्चा होगा, तो उसको मैं अच्छा मस्त बेसिक मजबूत करवा सकता हूँ मैं आप लोगों को। कृपया करके मेरे सपोर्ट करें, जितना जितना हो सके। जो आपके भाई हो, छोटे भाई हो, इंटर में पास करके आए हो, उनका बेसिक आप मजबूत करवाना चाहते हो, तो कृपया करके इस वीडियो की लिंक बता देना उनको, ताकि उन लोगों का बेस मजबूत हो सके। उसके बाद आप जिसको चाहो पढ़वा सकते हो। इसका मैं खुद पढ़वाता हूँ। इससे क्या होगा आप लोगों का, अगर जैसे आप लोग भी जैसे एक मान आ गया, सॉरी, मैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। मैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो ऑप्शन एक हो जाएगा 6, 0.6, 0.6 या 4। ऑप्शन हो जाएगा 0.00। ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सही कर दे दूंगे आप लोगों को। आप लोग का ऑप्शन क्या होगा? तो आप लोगों का जैसे 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे कोई संख्या होगी, देखना है कि 6 लिख दिया मैंने, तो कितने डिजिट है? 1 2 3। तो 3 बार आप जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 हो गया, और एक पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। फिर आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा दशमलव के बाद। इसमें देखते हैं कौन मैच करता है। 1 2 3, ये आपके स्थानीय मान ज्ञात कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो गया है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। हम इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जैसे मैं नया क्वेश्चन लाता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं 41.4325 3 के स्थान में अंक 3 का जातीय स्थानीय मान ज्ञात करो। हम लोगों को क्या करना है? इसके स्थानीय मान ज्ञात करना है। कौन दी? अंक 3 का। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ऑप्शन एक दिया हुआ है, कौन सा? चौथा ऑप्शन नहीं है भाई, पहला ऑप्शन है भाई। मैं देख रहे हो कितना मिस्टेक कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मेरे समझ गया। जैसे 3 आ गया, 1 2 ये हो सकता है, और कितना हो सकता है? 3 ऑप्शन हो गए। 0.003 हो सकता है, और ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? 3 और 1 2 3। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा? ए वाला टिक लगा दिया होगा, क्योंकि उसने कहा होगा स्थानीय मान क्या होता है। ये हो गया 3 और 1 2, ये सही हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ये क्या है? पॉइंट। किसी बच्चों ने पॉइंट नहीं देखा होगा, ज्यादातर बच्चों ने, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ये नहीं होगा। इसमें क्या करना है? 3 3 को लिख देंगे। एक कितना? 1 2 3, 1 2 3, और पॉइंट लगा देंगे। किस मैच कर रहा? ये है मैच। ऑप्शन सेकंड सही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देखने में आपको कितना आसान तरीका बताया हूं मैं आप लोगों को। जैसे स्थानीय मान तो जैसे 3 आ गया था। हम्म,
आपको एक और ऑप्शन बता रही हूँ, को क्वेश्चन ले आता हूँ मैं। जैसे कौन सा ऑप्शन दिया है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक किताब है, किताब से सवाल नोट करना पड़ता है मेरे को। जैसे यदि यदि 472506 स्थानीय मान का विस्तार मान का विस्तार, ये आपका उच्च लेवल का पहुंच जाएगा सवाल। आपका लेवल 2 चल रहा है ये वाला। जैसे हम लोग पहले था जो वो लेवल 1 था। मैं लेवल जानना भूल जाता हूँ, क्या क्या करके आप लोगों को बता देता हूँ, कॉपरेट करिएगा। जैसे विस्तार क्या विस्तार है, 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d हो तो 5a 3b प्लस 6c प्लस d प्लस e का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। आपको ऑप्शन कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन 1 है कौन सा, 63.6003 63.603 और 153.6003 और 213 पॉइंट क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को करना क्या है कि जैसे कोई एक संख्या दी हुई है, या एक स्थान, इसका क्या है कि हम लोग इसका स्थानीय मान ज्ञात करना सीख गए, जाति मान ज्ञात करना सीख गए हैं। हम लोग करना क्या है, जो 47 दिया है, स्थानीय मान का विस्तार 4a 7b और 2c और 6d और e का मान ज्ञात करिएगा। तो ए बी सी डी ई एफ डी तक कह रहा है। हम लोग को करना क्या है, 4 7 2 और 5 हर सवाल दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका सबका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। पहले तो 72506 आपको सिर्फ क्या करना है, गौर से देखना है। और तो आपको क्या करना है, बार बार जो मैं आप लोगों को इस बोर्ड में सवाल कर रहा हूं, आपको विधिवत तरीके से एक रफ नोट में लिखना है आप लोगों को, और ऐसे उसको बार बार रिवीजन करिएगा आप। जैसे ही आप बार बार रिवीजन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी मैं याद करता हूँ तो बार बार लिखता हूँ। जैसे 6 का निकालना है स्थानीय मान 6 बटे 1 2, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 और 1 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। इसका क्या करना है, बटे 10, ये 7 होगा, 7 आ जाएगा, ये 4 4 गुणा 10 बराबर 40 गुणा 1 बराबर 7, यहाँ कितना आ गया। तो आपका दिया कितना है, 4a7b, मतलब कि जैसे 4a, ये क्या है 4a, लेकिन 4a बराबर क्या दिया हुआ है 40, ठीक है। इस 4 से 4 काटेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। और ऐसे 7b, तो 7b बराबर कितना दिया हुआ है
7b इसके बराबर क्या लिख देंगे, 7b। 7 से 7 कट जाएगा, b का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 2c जैसे 2/10 लिखा हुआ है, बराबर लिखा है 2c। सी से काट जाए कितना आ जाएगा, यहाँ के मान पे हम ऐसे लिख देते हैं, सुनो। 2c बराबर कितना है, 2/10। 2 से 2 कट जाएगा, डी जैसे 5/d लिखा है, ये बराबर कितना है, 5/100 लिखा है। 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बताऊं कि काटना है तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे 5/d लिखा है, बराबर 5/100। इसमें क्या करेंगे, बराबर कैंची गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंची गुणा। तो 500 कट जाएगा, एक हो जाएगा 5d बराबर 500। 5 से काटेंगे, 5 के जैसे 8 में जैसे डी है, इसमें 5 5 हो जाएगा, 500 है बचे 5, तो कट जाएगा, बचेगा तो 100 बच जाएगा। ठीक है, और डी का मान 100 आ गया है, सारे मान आ चुके हैं। और ई का मान और ज्ञात कर ले रहे हैं अपन लोग, जैसे ए बी सी डी ई। ई का मान तो 0 दिया हुआ है, ई का मान क्या है, 0। ई का मान 0 मान होता है, 6 दिया होगा, या 0.06 नहीं, तो 6 इतना आ जाएगा ई का मान, ये मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें मान रख के देखते हैं क्या होता है। ये 5 का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो 5 गुणा 10 कर देंगे प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5a प्लस, ये ज्ञात करना हम लोगों को, 3b प्लस 6c प्लस d और प्लस e लिखना। क्या होगा, जैसे 50 हो गया, प्लस 3, b का मान दिया होगा 1 प्लस 6 और c का मान दिया होगा 100, सो जाएगा। और d का मान कितना दिया हुआ है, c का मान तो अपने ज्ञात लिखिए ना, c का मान, हाँ सॉरी, सी का मान 0.1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.1। तो हम 0.1 में लिखेंगे, 10 लिख देते हैं बटे में, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। और डी का मान कितना है, 100। डी का मान 100 लिख देते हैं, और प्लस, और ई का मान 0.0006। देखते हैं, 6 नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो याद हो गया, जोड़ते हैं कितना, 50 प्लस 3 0.6 आ गया। और जो इस पर ई का मान 0 है, तो ए आ जाएगा, सॉरी देखना गिनना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी सी डी और ई, ये तो एफ आ जाएगा। एफ का मान पूछना, ई का मान पूछ रहा, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0.6 हो गया, और इसको क्या हो जाएगा, 50 और 3 0.6 प्लस 100 ऐसे ही होगा ना, जोड़ कितना हो जाएगा, 50 और 3 53 और 153 हो जाएगा, और 0.6 0.6 आ जाएगा। और इसमें लास्ट में 3 तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए देखता हुआ आंसर क्या आ रहा, सॉरी, और 3e कह रहा हो ना, तो 3e में 0.006 मान सकते हैं ना, 6 कैसे मान सकते हैं भाई हम लोगों को, और 3 मान रहा, 0 मान लेने क्या जाएगा, इसको ये भी मान लेते हैं 0.6,
253.6 यहाँ पे वो कर लीजिए, मिस्टेक हो गया ऑप्शन, क्या हो गया 0.6 और 0 और 6 0 3 कर दीजिए 3.06 और 3006, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको टाइम देखता हूँ कितना हो गया, घड़ी नहीं मेरे पास। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया कैसा करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं कि इसमें जैसे 5D पूछा गया था और 153.6 तो आ गया था हम लोगों का, और 0.3 कैसे पूछ रहा था, जैसे सी डी ई का मान जैसे पूछ रहा था, ई का मान कितना होना चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं, 6 तो इतना होना ही चाहिए, तो आप 0.00 कितना पूछ रहा था, और मतलब 3 होना चाहिए। अब बताइए मुझे इतना मैं कहाँ से लाऊं जब यहाँ पे कोई 3 डिजिट ही नहीं है। चल देख रहे तो आंसर क्वेश्चन में तो नहीं है, 2560 नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, 0.11 ई माना है उसको, ई। सॉरी आपका यही आंसर होगा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ मैं, ये सब फिर भी ई कह रहा है इसको, तो इसको क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये तो यही आंसर सही होगा, हम इसको काट देते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार का मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपको अब मैं क्या बताऊंगा, विभाज्यता के नियम बताऊंगा मैं। जैसे कोई संख्या, विभाज्यता के नियम आप बता रहा हूँ, विभाज्यता के नियम। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई संख्या 18 लिखी हुई होगी, क्या लिखी होगी 18, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं आप लोगों को एक सवाल और करवा देता हूँ इसी प्रकार से, इससे क्या होगा, जो भी गलती हो रही होगी कृपया करके आप भी बता दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 28,367 है, 28.367 2a बराबर 2a प्लस 8b प्लस ठीक है, प्लस 3c और 6d प्लस 7e, ए बी सी डी ई, ठीक है, पूरा मैच कर रहा। तो क्या होगा, ये स्थान विस्तृत है, तो विस्तृत है तो हमको मान किसका ज्ञात करना है वो देख लीजिए आप, ए प्लस 5d प्लस 9c 8d, 9c प्लस 8d और प्लस ई, हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि इसको आप इस तरह के विस्तार किया हुआ है, जैसे हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, और इसको हमने डी मान लिया, और इसको हमने ई मान लिया, समझ रहे हो। तो हम इसके स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो हम लोग को करना क्या है, 28.367, ऑप्शन लिख देता हूँ इस बार, 15.981 हो जाएगा, क्या दूंगा 151.981 आ जाएगा, और 115.981 और 51.981, ये आपका सॉरी आज मार्कर ज्यादा कर रहा है, सात लगाएंगे तो 7 जीरो को 3 बार जी मतलब 7, और ये 2 ये 2 भाई 8 है,
8 बजे से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, और 2 है डी आ जाएगा। अब जैसे इसको ए माना था, इसको बी, सी, डी और ई माना हुआ था। इसको कितना दिया है, 2a बराबर, 2a बराबर 20 दिया हुआ है, और दोनों काटेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 10 आ जाएगा। ए का मान आ गया, और ये 8b का निकालेंगे तो 8b बराबर कितना दिया हुआ है, 8 से 8 काटेंगे, b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 3c बराबर कितना दिया हुआ, 1/10, 3/10 दिया हुआ, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और 6d बराबर कितना दिया हुआ, 6/12, ये सर 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, समझ रहे हो। और 7d बराबर कितना दिया हुआ है, 7/1, 2, 3, ये कट जाएगा, आ जाएगा 0.1 कितना आ जाएगा। अब वो करना क्या है कि जैसे ए का क्या रहा, तो ए का मान निकाल, जैसा हम मान किसका ज्ञात करना है, ए प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस 9, इसका हमको मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ए प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस ई, तो प्लस 5, बी का मान 1 दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस 9, और सी का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 गुणा 0.1 प्लस हो जाएगा 8, और डी का मान कितना दिया हुआ है, 0.01 प्लस, और ई का मान दिया हुआ है 0.001। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 0.9 0.08 प्लस 0.001, हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 10 15 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0.981। देखते हैं कैसे मैच कर रहा, 15.981 हमारा पहला ही मैच कर गया। वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा, वो तो नहीं है, वो अगर डिजिटल बोर्ड होगा तो मैं इसको पलट कर देख लेता। आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो, सपोर्ट करोगे तो भाई डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा मेरे पास। आप लोग कृपया करके सपोर्ट करिएगा जितना हो सके, ताकि आप लोगों को लाइव करा सकूं और आप लोगों को डाउट पूछ सकूं मैं। हेलो बच्चों, आज देखता हूँ मैं कितना, जैसे डिविजिबिलिटी का नियम आप लोगों को इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, और कल मैं आपको एक चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, जितना मैंने आप लोगों को बताया है उसको रिवीजन करके आइएगा। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं जिस सवाल करवा रहा हूँ मैं वो किस किताब के है, तो आपको बता दूंगा राकेश सर की बुक के सवाल करा रहा हूँ मैं, जो उनकी चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां से ही पढ़ सकते हो। आपको लगे कि नहीं मुझे भी सपोर्ट करना थोड़ा, तो मुझे भी कर सकते हो भाई। आपकी स्वागत, वेलकम, थैंक यू।